हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसके वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर हैज़ इट्स बेस डायमीटर 56 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 2.25 मीटर हाई। एक कोई क्लोज मेटालिक सिलेंडर है, सपोज कीजिए एक सिलेंडर है जो कि पूरा बंद है, ऊपर से और नीचे से भी बंद है, कि पूरा मेटल का बना हुआ एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका डायमीटर दे दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर, जो डायमीटर यही होता है ना बेटा, ये पूरा दिया है 56 सेंटीमीटर। और हाई यानी इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी है 2.25 मीटर हाई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक इट। मतलब ये जो सिलेंडर बना है देखो बेटा मेटल का, इसको बनाने के लिए कोई ना कोई तो मेटल यूज किया गया होगा ना। तो आपको बताना है उस मेटल को जो कि सिलेंडर को बनाने में यूज हुआ है उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर पर स्क्वायर मीटर उसकी कॉस्ट 80 रुपीज़ है, सपोज करो इतना सा एक स्क्वायर है, तो इस पूरे को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट खर्च हुई है। अगर एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है 80 रुपीज़ है। ठीक है, तो यानी कि हमें पूरे सिलेंडर की पहले सबकी क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि पर स्क्वायर मीटर 80 रुपीज़ लगे हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना कितने स्क्वायर मीटर हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें आंसर जो है कॉस्ट जो हमें मीटर स्क्वायर में दी हुई है। ठीक है, तो पहले सबसे हमें क्या पता है, हमें डायमीटर पता है। डायमीटर हम लिख लेते हैं, डायमीटर कितना दिया है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर से आपको पता है हम क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। और रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर को। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। पहले तो आपको एक काम करना है, डायमीटर दिया डायमीटर लिख दो, डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकाल दो। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, यानी कि कितनी निकल गई 28 सेंटीमीटर निकल गई। और इसकी हाइट यानी एच कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 2.25 मीटर। अब देखो आपको हाइट जो है यहाँ पर, हाइट जो है वो भी दी हुई है 2.25 मीटर। ठीक है, तो 2.25 मीटर दिया, और आपको जो एरिया निकालना है वो भी मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको यही सेंटेंस याद करने के लिए बोला था। क्या बोला था, एक सेंटेंस याद कर लो, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, किंग का के ले लो, हैरी का एच ले लो, डाइट का डी ले लो, मदर का एम ले लो, डिड नॉट का डी ले लो, क्राई का सी ले लो, और मच का एम ले लो, और सबके पीछे एम लगा दो। तो ये क्या बन गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर हमारे राइट हैंड साइड में और मीटर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करते हैं तो 1 स्टेप मूव करने पर हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अब हम सेंटीमीटर को मीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने स्टेप जंप करना पड़ेगा बेटा, देखो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में गए 1 स्टेप, और डेसीमीटर से मीटर में गए 2 स्टेप, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने में आपको 2 स्टेप जंप करना पड़ रहा है, यानी कि आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 28 है इसको मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, 28 लिख दो, और 28 लिखने के बाद क्या करो, यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट से पहले एक डेसिमल लगाओ और एक जीरो लगा दो। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट मीटर में। तो रेडियस कितना निकल गया, यानी कि आपका यहाँ पर 0.28 मीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताओ, आपको ये तो पता नहीं यहाँ पर कौन सा एरिया निकालना। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि इसने बोला है क्लोज मेटालिक सिलेंडर है, ये पूरा ढका हुआ है, क्लोज मेटालिक सिलेंडर। क्लोज का मतलब क्या है कि इसका ये पूरा एरिया तो आपको निकालना है, प्लस में इसका जो टॉप है और बॉटम है 2 सर्कल्स का एरिया भी निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 2 पाई आर और आर प्लस एच। जब मैंने आपको फॉर्मूले इसका बताया था फर्स्ट क्वेश्चन से पहले, तो क्या बताया था, 2 पाई आर प्लस एच कैसे आए, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7। जब कुछ और वैल्यू नहीं दी तो पाई की वैल्यू क्या लिखनी है 22/7। आर की जगह क्या लिखेंगे 0.28, ब्रैकेट में आर की जगह 0.28 प्लस हाइट की जगह 2.25। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो, अब जैसे कर सकते हो। देखो बेटा डेसिमल रिमूव कर सकते हो तो डेसिमल रिमूव कर दो, इसका डेसिमल रिमूव हो सकता है, यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लो। देखो 0.28 है, इसमें 2.25 को प्लस कर लो। प्लस कर लो कि कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2.58, सॉरी 2.53। ठीक है 2.53 है, इसका भी डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगी। ठीक है 2 0 आएंगी ना बेटा, इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ, सॉरी मैं। देखो बेटा मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, उसका फॉर्मूला लगाया। 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया। आर की वैल्यू 0.28 है, 0.28 मीटर निकाली है ना, वो लिख दी। ठीक है, एच की जगह 2.25 लिख दिया। इन दोनों को तो प्लस कर दिया। यहाँ पर डेसिमल रिमूव किया था मैंने, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, 2 0 आ गए। यहाँ पर भी डेसिमल रिमूव कर दिया, प्लस करके दिखा दिया मैंने साइड में, आप भी कर सकते हैं। प्लस करके 2.53 आया है। डेसिमल रिमूव किया, 2 डिजिट थी तो 2 0 आ गए। अब इसके बाद आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 7 1 7, 7 4 28, जितना कैंसिल आप कर सकते हो आप कैंसिल कर दो। देखो बेटा जो 100 है ना, इसको कैंसिल मत करना आप। 7 1 7, 7 4 हमने डिनोमिनेटर रिमूव कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे क्या बच गया 253 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर भी क्या है इसके डिवाइड में 100 है। अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये 44 होगा, 44 को 2 को 22 से करेंगे, कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 253 आ गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितने टाइम्स 0 आ जाएगा 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं 44 को 4 से करती हूँ, 4 4 16 कैरी गया 1, 4 4 16 प्लस 1 17, तो यहाँ पर कितना आ गया 176 मल्टीप्लाई बाय 253 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इतने टाइम्स 0। अब 253 को क्या करना है मुझे 176 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 कैरी गया 1, 6 5 30, 30 प्लस 1 31 कैरी गया 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15 मल्टीप्लाई 7 3 21 कैरी गया 2, 7 5 35, 35 प्लस 2 30, 7 कैरी गया 3, 7 2 14, 14 प्लस 3 17 मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो सेम आ जाएगा 3 5 2, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा 8 आ गया, 1 आ गया, 12 12 13 14 15 कैरी गया 1, 12 12 13 14 एक मिनट, हाँ तो ये कितना आ गया बेटा, इनको मल्टीप्लाई किया तो मैंने 44528 डिवाइडेड बाय 10,000। अब देखो इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो 44528 है इसको लिख दो, और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 4 डिजिट से पहले यहाँ पर एक डेसिमल लगा दो, यानी कि कितना आ गया 4 डेसिमल 4528, और ये किस में निकलेगा मीटर स्क्वायर में निकलेगा। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है ऑफ क्लोज मेटेलिक सिलेंडर का। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक इट। ठीक है, तो हम निकालेंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ द मेटल यूज्ड टू मेक इट। इसको बनाने में मतलब कितनी कॉस्ट लगी थी मेटल की। ठीक है, अब एक चीज बताओ, टोटल जो एरिया है वो है सिलेंडर का इतना 4.4528, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर की कॉस्ट जो है 80 रुपीज़ है। अगर 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो इतने मीटर की कितनी होगी। अगर 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो 80 रुपीज़ है, इस सिलेंडर को बनाने के लिए जो मेटल यूज़ हुआ था, इस सिलेंडर को बनाने के लिए जो मेटल यूज़ हुआ है उसकी 1 मीटर की कॉस्ट 80 रुपीज़ है, तो पूरे का एरिया तो जो निकल गया वो मेरा 4.4528 निकल गया। तो इस पूरे की कॉस्ट कितनी होगी, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको भूल जाओ, यहाँ पर डेसिमल है, और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 8 64 कैरी गया 6, 8 2
ये बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64 कैरी गया 6, 8 2 16, 16 प्लस 6 कितना होता है 22 कैरी गया 2, 8 5 40, 40 प्लस 2 42 कैरी गया 4, 8 4 32, 30 32 प्लस 4 36 कैरी गया 3, 8 4 32, 32 प्लस 3 कितना होता है 35। ठीक है, तो यानी कि कितना निकल गया ये यहाँ पर 3 5 6 2 2 4 और एक 0, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इसके बाद ये तो कॉस्ट निकाली है, तो ये कॉस्ट कितनी निकल गई 356 डेसिमल 2240। अब एक बात बताओ, जो कॉस्ट हम निकालते हैं कुछ रुपीस करके और पैसे में हम खाली 2 डिजिट लेते हैं, खाली 2 डिजिट लेते हैं, तो अब हम ये 2 डिजिट की लास्ट डिजिट चेंज होगी या नहीं होगी, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक चैप्टर कराया था इसमें बेटा, मैं दोबारा बता देती हूँ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके थर्ड डिजिट के ऊपर। अगर ये थर्ड डिजिट 5 और ग्रेटर देन 5 है तो ये अपने पहले वाले नंबर पे इफेक्ट डालती है, पहले वाले नंबर में 1 नंबर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड नंबर है ये क्या है 4 है, ये 5 से लेस देन है, तो यानी कि इसकी कॉस्ट हम क्या लिख सकते हैं 356 रुपीज़ तो रहेगा, और पैसे में कितना आएगा 22 ही आएगा, क्योंकि 22 के बाद 4 है, और 4 अगर ये 5 होता है, 5 से बड़ा नंबर होता तो यहाँ 2 की जगह 3 आ जाता, 23 पैसे आ जाते, लेकिन क्योंकि ये 4 है 5 से छोटा नंबर है, तो इसलिए क्या उतरेगा ये 356 रुपीज़ 22 पैसे। तो टोटल कॉस्ट जो है मेटल को बनाने में जो यूज़ की गई वो कितनी हुई 356 रुपीज़ 22 पैसे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक इट इफ कॉस्ट ₹80 पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 356 रुपीज़ 22 पैसा। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।